Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs। तो जो भी इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि हम कैसे अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर करते हो। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस न्यूज़ के रिगार्डिंग या फिर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सेशन को आगे चलाते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा सेशन रहता है। ठीक है जी। और ये आपके लिए रिवीजन सेशन के तौर पे भी वर्क करता है। और अगर आप नए से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आप इस सेशन को देख सकते हो, बिकॉज़ मैं हर एक क्वेश्चन के बाद इन्फॉर्मेशन देते चलता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल सेशन रहेगा आप सबके लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, आप स्पीड को एडजस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज़ रिनाउंड फॉर द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ सितार्स एंड तानपुराज रिसेंटली अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। तो GI टैग्स जो हैं वो दिए गए हैं किसके लिए? सितार और तानपुरास के लिए। अब सितार और तानपुरास क्या हैं? ये आपके एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सितार और तान आपको देखने को लाइक वीणा के टाइप होता है वो सितार। ठीक है, तो ये दोनों किस स्टेट से हैं जिसके लिए इनको GI टैग मिलाया है? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के किस सिटी में ये बनाया जाता है? कई सालों से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर है मिरज। ठीक है, आपका मिरज करके एक सिटी है, वहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक है, मिरज एंड सांगली करके ट्विन सिटीज़ वी कैन से। तो दोनों मिलके वो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाते हैं, बट जो मिरज में बनाए जाते हैं उनको ये GI टैग मिला है। ठीक है, और ये सितार और तानपुरास के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, लकड़ी हो गए, तार हो गए, ठीक है, ये सब कहाँ से मिलता है? लकड़ी वो सब कर्नाटका से लिया जाता है, कर्नाटका से वुड लिया जाता है। और सोलापुर का जो मंगलवेढ़ा गांव है वहाँ से तार और बाकी का रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी इस इन्फॉर्मेशन की, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी मिरज, ठीक है, महाराष्ट्र के साइड से या फिर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, मंगलवेढ़ा, अब जो भी महाराष्ट्र से हैं वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, वो समझ सकेंगे। ठीक है, आपको भी अगर चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके मैप देख सकते हो कि वो कहाँ पे आता है। ठीक है, तो यस, महाराष्ट्र के मिरज से ये बनाए जाते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र को GI टैग मिला है। हु बिकम द, महाराष्ट्र के इन इंस्ट्रूमेंट्स को GI टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द समर ओलंपिक्स इन पेरिस? ठीक है, तो जूरी मेंबर्स वही आपके जो जजेस होते हैं, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं कि गेम में कौन जीता कौन हारा, कितना पॉइंट्स दिए जाने चाहिए। तो बस वही जूरी मेंबर के तौर पे किसे चुना गया है? फर्स्ट वुमन को। ठीक है, वो इंडिया से पहली बार कोई वुमन रिप्रेजेंट करेंगी एज अ जूरी मेंबर। ठीक है, ओलंपिक्स में। तो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में 2024 में ही। ठीक है, जुलाई से आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगे। तो यस, कौन है वो? बिल्किस मीर। ठीक है, तो बिल्किस मीर वो वुमन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एज अ फर्स्ट वुमन इन द जूरी मेंबर। ठीक है, next question, who has been appointed as the head of the internal departmental committee for the protection of forests in Delhi? तो दिल्ली के जो भी फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के हेड को किसे चुनाया गया है? कौन है उस कमेटी के हेड? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस नज़मी वज़ीरी। ठीक है, इन्हें ग्रीन जज भी कहा जाता है। ठीक है, इनको कौन सी उपाधि मिली है? ग्रीन जज की भी उपाधि मिली है। ठीक है जी, बिकॉज इन्होंने कई सारे ऐसे क्या कहते हैं, जजमेंट्स दिए या फिर ऐसे कई सारे इन्होंने केसेस लड़े हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दायर किए गए थे। तो यस, इसी कारण इन्हें ग्रीन जज भी कहा जाता है। ठीक है जी, ऑन अप्रैल 7 1948, तो 7 अप्रैल 1948 पे कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे?
तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, इसीलिए उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। यस, करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को ही WHO का गठन किया गया था, इसलिए उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे ही मनाया जाता है। ठीक है, WHO क्या है? जो भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं वो WHO देखता है। ठीक है, एट द वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड हेल्थ डे की? माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, थीम याद रख देना, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, आजकल थीम से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यस, माई हेल्थ माई राइट वॉज द थीम फॉर 2024। ठीक है, WHO के हेड कौन है? कौन लीड हेड कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को? डॉक्टर टेड्रस। ठीक है, उनका पूरा नाम आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना डॉक्टर टेड्रॉस भी आप याद रख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच INS वॉज अवॉर्डेड द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन? ये अवार्ड का नाम है। तो किस इंडियन नेवल के वेसल को, इंडियन नेवी शिप को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस? तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए किस इंडियन नेवी के वेसल को इस अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, तो यस, एंटी पायरेसी जो समुद्र में डाकू होते हैं, जब वो किसी नेवी किसी भी शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं तो हम उसे पायरेसी कहते हैं। ठीक है, समुद्र में जो लूट होती है हम उसे पायरेसी कहते हैं। सो फॉर दैट किस इंडियन नेवी को ये मिला है? बिकॉज उन्होंने बचाव अभियान कंडक्ट किया था। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन में वो हुआ था, बट आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, INS शारदा। तो INS शारदा जो है वो इंडियन नेवी का एक वेसल है। तो जैसे कि आपको पता है कि सोमालिया के जो पायरेट्स हैं वो पायरेसी बहुत ज़्यादा करते हैं। सोमालिया के जो पायरेट्स, दे आर फेमस फॉर द पायरेसी थिंग्स। तो ऐसे ही उन्होंने किसी जहाज़ पे अटैक कर दिया था, तब INS शारदा जो है वो उनके रेस्क्यू के लिए गया था और बहुत अच्छे से उन्होंने रेस्क्यू किया। तो इसी कारणवश उनको ये अवार्ड से उस नेवल वेसल को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो NCDFI, यानी कि ये आपकी डेयरी फेडरेशन है, नेशनल लेवल पे डेयरी फेडरेशन है। ठीक है, डेयरीज जो मिल्क से संबंधित आपका जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उसे डेयरी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हेड करने के लिए कोऑपरेटिव है नेशनल लेवल पे, तो उसका चेयरमैन कैसे चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मीनेश शाह। ठीक है, मीनेश शाह को NCDFI का चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद JNK बैंक टू इंट्रोड्यूस वर्चुअल ATM दैट इज़ VATM फैसिलिटी? तो JNK बैंक के साथ किसने कोलैबोरेट किया है वर्चुअल ATM फैसिलिटी देने के लिए? वर्चुअल ATM फैसिलिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पेमार्ट इंडिया। यस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वर्चुअल ATM फैसिलिटीज़ क्या होती है? आपको रिटेलर्स, जो आपके लोकल रिटेलर्स होते हैं मार्केट में, उनको पावर दिया जाता है कि वो विड्रॉवल्स कर सकते हैं, डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। लोग जो भी होंगे आपके बैंक के कस्टमर्स, वो लोकल डीलर्स के पास जाके अपने अकाउंट में विड्रॉवल और डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। ठीक है, और लिमिट्स होती हैं, लिमिट सेट की जाती हैं। आपका यहाँ पे पर मंथ 10,000 की लिमिट है, और एक साथ अगर आप करवाना चाहते हो तो एक साथ 10,000 नहीं होगा, एक ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये की ही हो सकती है। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन 2,000, ऐसे मंथली आप 10,000 रुपीज़ तक करवा सकते हो। ठीक है, यस, तो बिकॉज क्यों ये फैसिलिटी दी जाती है? कौन बार बार आप मार्केट में होते हो, कहीं ATM नहीं होता है, कई कबार ब्रांचेस बहुत पास में नहीं होते हैं, तो आपके पास के ही डीलर के पास, लोकल डीलर्स जो आपके मार्केट में शॉपकीपर्स होते हैं, अगर उनके पास ये फैसिलिटी मिल जाती है आपके पास ही के किसी डीलर लोकल शॉपकीपर के पास, तो कस्टमर्स को भी ईजी हो जाता है। तो उसी विजन के साथ ये फैसिलिटी जो है इंट्रोड्यूस की गई है JNK बैंक के द्वारा। ऐसे कई सारे बैंक्स ने इंट्रोड्यूस किया है, बट JNK बैंक ने भी पेमार्ट इंडिया के साथ मिलकर इस फैसिलिटी को
पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली रिवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र। तो दुनिया का सबसे पावरफुल लेज़र जो है वो किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रोमानिया। तो रोमानिया ने जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लेज़र इंट्रोड्यूस किया है। ये क्वेश्चन आपका सुपरलेटिव कैटेगरी में आता है। ठीक है, सुपरलेटिव कैटेगरी मैंने आपको बताया है क्या होती है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि फर्स्ट जो है, लास्ट जो है, सबसे पहले आविष्कार किसने किया है, तो ये आपके सुपरलेटिव कैटेगरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यस, ये आपका सुपरलेटिव कैटेगरी से है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। द श्री पूर्णकल्लिमन टेम्पल, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? इरोड डिस्ट्रिक्ट है। तो इरोड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है वो आपको बताना है कि स्टेट में है। रेडिएटेड विथ एंथुजियाज्म ऑफ 50,000 devotees ड्यूरिंग द रिवर्ड पोनीकल्लम फेस्टिवल। तो पोनीकल्लम फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट का है, बेसिकली ये आपको बताना है। ठीक है, इस फेस्टिवल में 50,000 डिवोटीज़ ने पार्ट लिया। दैट इज़ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर आपको ये बताना है कि पोनीकल्लम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया। यस, सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया गया, स्पेशली इन इरोड डिस्ट्रिक्ट। तो इरोड डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु में ये व्हाट आई एम सेइंग, ओके, तमिलनाडु स्टेट है और वहाँ पे ही एक डिस्ट्रिक्ट आता है इरोड। तो वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। सिंपल सी न्यूज़ है, वन लाइनर न्यूज़। ठीक है जी, यस। सो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। एंड इफ़ यू हैव लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो, उनको भी सही से रिविज़न हो जाए। ठीक है, द सेशन विल प्रूव देम वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो यस, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, सो यस, I will take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.